नमस्ते। वैराग्य किसे कहते हैं? वैराग्य की अलग अलग अपने को बातें समझ में आती है, पर वैराग्य से पहले हमें भोग वृत्ति से मालूमात होनी चाहिए, तभी हमें समझ में आएगा ये वैराग्य क्या है। एकदम हम वैराग्य की बात करते हैं ना, तो तकलीफ हो जाती है कि ये वैराग्य क्यों, काय के लिए, क्या काम है इसका। लेकिन हमें तब तक नहीं समझ में आएगा जब तक हम भोग वृत्ति को नहीं समझेंगे, आसक्ति को नहीं समझेंगे। क्योंकि आसक्ति भोग वृत्ति से जो हमें वैराग्य प्राप्त होता है, ये निरंतर टिकने वाला होता है। जो हमें दमन से या संयम से प्राप्त हो, वो वैराग्य नहीं है, वो शमशान वैराग्य है। दुख आ गया इसलिए शमशान वैराग्य में चले गए, कुछ समय के लिए कोई मर गया तो उस नश्वर जगत के प्रति हमारी उदासीनता आती है, और उस समय के लिए, कुछ समय के लिए हमारे अंदर शमशान वैराग्य आता है। उसे शमशान इसलिए बोला है कि क्षणिक वैराग्य है, वो टिकने वाला नहीं है, उसमें तीव्रता नहीं है, क्योंकि हमने उसे सही तरीके से पकड़ा नहीं है। पकड़ लिया तो समझ में आ जाएगा। इसलिए भोग वृत्ति क्या है, क्योंकि हम भोग वृत्ति से सबसे ज्यादा तकलीफ में आते हैं। विषयों का जो भोग है, विषय वासना से जो हमारा शरीर कई जन्मों से उसकी आदतें पड़ी है, वो आदतें जाने के लिए समय लगता है। इसलिए सब अभ्यास का ये चक्र चल रहा है। हम यहाँ जो आते हैं, ये एक अभ्यास का निरंतर अभ्यास, उसमें अभ्यास में ये होता है कि हम निरंतर अभ्यास करते हैं, और अभ्यास से हमारे भीतर जो वैराग्य उत्पन्न होता है या विवेक उत्पन्न होता है, उससे हमारे को समझ में आता है विवेक वैराग्य से एक ही सिक्के के दो पहलू है, वैराग्य और विवेक। विवेक से हमें पता चल जाता है कि ये नश्वर है, ये शाश्वत है। शाश्वत की तरफ हमें आनंद की अनुभूति होने लगती है, थोड़ी मात्र, कुछ ना कुछ सुख दुख में थोड़ा हमें फर्क समझ में आता है। इसलिए हम शाश्वत की ओर जाते हैं। शाश्वत की ओर जब जाते हैं तो वैराग्य अपने आप प्राप्त होता है। पहले हमें भोग वृत्ति नहीं समझी और वैराग्य बोल रहे हैं, हम कैसे समझेंगे। अब मैं जब अपने पति की कुंडली बनाई और पढ़ने लगी, तो मैंने बोला ये तो आदमी भोगवादी है, भोगते रहता है दिन भर, कुछ ना ये करना है, वो करना है, वो करना है, ये करना है, इसमें से तो निकलना नहीं है जल्दी। और इनके कुंडली में बोला वैराग्य, अरे यार ये वैराग्य कैसे प्राप्त होगा, बोला इनको, ये तो भोग वृत्ति आदमी है, भोग वृत्ति आदमी के अंदर वैराग्य कैसे आएगा, बोला। तो फिर मैं धीरे धीरे जब साथ में रही, तब मुझे समझ में आया कि आदमी को भोग वृत्ति से ही वैराग्य आता है। जब वो जब भोगता है, तो वो वैराग्य जो है, वो भोगते वक्त हमारे को होश पूर्वक भोग लेना है, ये ओशो जी ने बोला है। उसे भोगने में दमन करेंगे तो तकलीफ में आएंगे, अति करेंगे तब भी तकलीफ में आएंगे। इसलिए सम्यक बोध जो है, सम्यक बोध, होश पूर्वक उसको अंडरस्टैंडिंग लेवल पर हमने भोग लेना चाहिए, वरना हमारे अंदर वैराग्य आते भी हिलोरे मारते रहेगा। इसलिए कहा जाता है कुछ समय के लिए वैराग्य तो आ जाता है कि मैं वैराग्य ले लिया, मैंने घर बार छोड़ दिया, मैंने सब छोड़ दिया नहीं, होते हुए भी हमारे भीतर वो वृत्ति रहे, हमारे अंदर सब कुछ होते हुए। इसलिए जो राजा जनक का उदाहरण दिया है, उनके अंदर वो वृत्ति थी। वो वृत्ति होने के कारण उनको ये सब कुछ होने के बावजूद भी वो वैभव भोगने का जो स्वाद है, आस्वाद है, वो छोड़ दिया है। उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती हमारे अंदर। वृत्ति में पुनरावृत्ति ना होना, उसका पुनः हमें मिल जाना या हमें भोगना है, ये वृत्ति ना रहना, यानी वैराग्य। वैराग्य में शंकर भगवान भी फंस गए थे मोहिनी अवतार में। आदि काल से चालू है कि आदि काल में भी मोहिनी अवतार विष्णु का अवतार है, और उसमें आदि, जिसे हम आदि योगी बोलते हैं, वो भी मोहिनी अवतार में फंस चुके थे। यानी हमारी परीक्षा हर जगह होती है, हर क्षण में है। वैराग्य कोई साधारण चीज नहीं है, ये सही है, क्योंकि वैराग्य के लिए हमें कामना रहित होना होता है, विषयों से रहित होना होता है, वासना से रहित होना रहता है, क्योंकि तभी हम सही प्रकार से किसी और के लिए न्याय कर पाएंगे।
हमारे अंदर ही न्याय न्याय को जगाना है और सभी के लिए एक निपक्ष होना है। तो हमारी भावना कैसी होनी चाहिए, हमारे सभी के लिए कैसी भावना रहनी चाहिए? ये हमारा है, तुम्हारा है, ये जो भाव है ये कहाँ तक है? जब तक हमारी वृत्ति है, स्वार्थ वृत्ति में हम जब तक जकड़े रहते हैं तब तक निपक्ष व्यवहार नहीं कर सकते। और निपक्ष व्यवहार के लिए या ये जरूरी है कि हमारे अंदर वो लेवल होना चाहिए, वो रहेंगे तो हम अपने लिए भी आचरण उसी तरह से जिएंगे। वैराग्य का मतलब ये नहीं है कि हमें सब छोड़ छाड़ के जाना है, सबसे ये करना है, ऐसा नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि वैराग्य ना हो तो विषय हमें भोगने लग जाएंगे, विषय हमें भोगने लग जाएंगे, हमें पता ही नहीं रहेगा कि हमारा पतन हो गया, हमारा पतन हो गया। इसलिए कहा जाता है कि कामना रहित कर्म करो, कर्म का त्याग मत करो। इसलिए गीता में कहा है कि कामना रहित बात कर, निष्काम कर्म की बात की है। निष्काम कर्म तभी होंगे जब तू निस्वार्थ सेवा, निस्वार्थ प्रेम को समझेगा। निस्वार्थ प्रेम की परिभाषा को कहा है, हम स्वार्थ प्रेम में अटक जाते हैं, स्त्री पुरुष में अटक जाते हैं, हम उस छोर को पकड़ ही नहीं पाते हैं जो आनंद की अनुभूति है। आनंद की अनुभूति जो है वो हमारे भीतर है, वो बाहर से नहीं है, विषयों से नहीं है, वासना से नहीं है, वो हमारे अंदर ही तरंगे है। इसलिए कहा जाता है कि निराकार साकार में भेद कैसा, एक से लगा नैन और एक से लगे नैन, एक से लगा नैन और एक से लगे नैन। निराकार जब होता है प्रेम तो लग जाते हैं नैन, और एक साकार से प्रेम हुआ तो लग जाते हैं नैन। यानी दोनों में अंतर है। आनंद की अनुभूति दोनों जगह है, लेकिन उस लेवल पर आना कितना कठिन है, उस लेवल का पात्र का आदमी होना भी कितना कठिन है। मीरा ने ऐसा ही नहीं छोड़ दिया सब कुछ, मन लाग्यो फकीरी में, कैसो लाग्यो, तो वो नैन है वैसी उसकी पहचान है कि वो वही साकार है, वही निराकार है, वही साकार है, वही निराकार है। नैन लाग्यो फकीरी में उसने पहचान लिया उस पात्र को, उसकी पात्रता होनी चाहिए ना। जोहरी को पता होना चाहिए ना ये हीरा बहुत अनमोल है, वरना जोहरी फकीर बनने से पहले उसको भी पता होना चाहिए ना कि हम किसके पीछे जा रहे। खाक हो गई, राख हो गई, खाक हो गई, राख हो गई, जीवन फिर भी सुगंधित हो गया। राख हो गई, खाक हो गई, फिर भी जीवन सुगंधित हो गया। बोला किसको? रुंदा ने, कि बोले मैं जा रही हूँ, सती हूँ, महासती हूँ। उन्होंने शादी नहीं की, लोग शादी करवाते हैं, शादी नहीं की, खाक हो गई, राख हो गई, महासती कहलाया। वो परीक्षा थी, वो उस समय का जो स्टेप होता है उसे समझना होता है। लोग उसको अलग तरीके से ले लेते हैं और शास्त्रों का सही तरीके से नहीं पकड़ा तो वो तकलीफ में आ जाते हैं। तकलीफ में तब आते हैं हम जब हम उस चीज को पकड़ नहीं पाते। जैसे जैसे हम देखते हैं कि वैराग्य व्यक्ति का जो आचरण है वो बड़ा ही सरल, वो सादगीपूर्ण होता है। वो जीवन में वैराग्य उतारता है, उसकी वृत्तियों में सादगी रहती है। संपूर्ण वो त्याग में कैसा जीता है कि त्याग में उसकी समझ में आ जाता है कि त्याग से ही मैं उस परम सत्य को जान सकता हूँ, इसलिए त्याग करता है। इसलिए नहीं करता कि त्याग इसमें सुख नहीं है, विषय वासनाओं में सुख है, लेकिन इसे अगर मैं ज्यादा भोग लूंगा तो ये पतन का कारण बन जाएगा। सही तरीके से डेफिनेशन आनी चाहिए, स्पष्टीकरण सही होना चाहिए। अगर स्पष्टीकरण सही रहा तो ही हम छोड़ पाएंगे, नहीं तो फ्राइड जो है मानस शास्त्र, वो अपने ही जीवन में अपना ही पतन करके चला गया। मानस शास्त्र में फ्राइड का अच्छा विश्लेषण है कि जब आदमी विकृति की ओर जाता है तो पतन की ओर जाता है, क्योंकि विषय वासना को भोगते भोगते व्यक्ति इतना पतित हो जाता है कि उसको पता ही नहीं चलता कि हम कब पतन के रास्ते खोल दिए हैं। वैसे ही ओशो जी ने जो भी बताया है, वासना जब हम
वासना को जब हम पुनरावृत्ति करते हैं तो उसे पता ही नहीं चलता कि देह सीमित है, असीमित परमात्मा है। उस शक्ति को चुनौती दे रहे हैं हम शरीर से। इसलिए उनका जो फिलोसॉफी जो ये है, फिलोसोफर के माध्यम से जो समझाने का प्रयास किया, तो उन्होंने एक ही गलती है उनकी कि उन्होंने कहा नहीं कि सीमित है, ये देह सीमित है, इसकी क्लियरिटी वाइब्रेशंस है, इसकी वाइब्रेशंस को जैसे हम बोलते हैं वाइब्रेटिंग एवरी एटम इस हमारे अंदर वो अनुभूति होनी चाहिए उस तरंगों की, तो उतनी पवित्रता लगेंगी ना हमारे भीतर में। आंतरिक पवित्रता से ही परमात्मा को पहचाना जाता है। ऐसा नहीं है कि बस हमने बोल दिया, वैराग्य हो गया, जंगल में चले गए, मन में मैल है और हम चाहते हैं कि वैराग्य हो जाए, घरदार छोड़ दिए, जिम्मेदारी छोड़ दी आधे में ही, ना इधर धड़ है ना उधर धड़ है। उसे समझो, जानो, समझो, और कर्मों से हमें छुटकारा नहीं है, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में फिर से आना है। इसलिए कर्मों से मुक्त होने के लिए कर्म को समझो, अंडरस्टैंडिंग लेवल को उसको गहरी तरीके से समझकर हमें अपने कदम बढ़ाना है। इसलिए बोलता है कि योगी कहीं पे भी बैठता नहीं, उठता नहीं, जाता नहीं, आता नहीं। योगी का जीवन बड़ा ही संयमित होता है। संयमित इसलिए होता है कि उसे पता होता है कि मैं कौन से डायरेक्शन में जा रहा हूँ, मुझे कौन सी दिशा में जाना है। वो डायरेक्शन नहीं छोड़ता। वो ऐसा नहीं है कि दिल्ली जाना है, मथुरा उतर गया, आगरा में उतर गया, झांसी देख लूं, ऐसा नहीं है उसके मन में। ये सिद्धियों का कारण है। हम सिद्धियों में उलझ जाते हैं, सिद्धियों में उलझने वाला व्यक्ति कुछ दिन के लिए भरकट जाता है और सिद्धियों का आनंद लेते बैठता है, इसका भोग उसका भोग, भोग वृत्ति है वो। सिद्धियां यानी जो हमें माया उलझाती है, जो सर ने बोला है, पिसे सर ने, माया, महामाया हमें उलझाती रहती है आदि शक्ति तक जाने के लिए। उस आदि छोर तक पहचानने के लिए हमें आदि माया तक का भी सामना करना पड़ता है। हमें हर तरह की परीक्षा देनी होती है। इस परीक्षा से आगे गुजरते जाते हैं। इसलिए कहा जाता है वैराग्य साधारण नहीं है। तीव्र वैराग्य से ही परमात्मा को जाना जा सकता है, पाया जा सकता है, क्योंकि एक से लगाव, और वो भी व्यापकता में। एक को जान लिया, सबको जान लिया। इसलिए कहा जाता है कि ब्रह्म को जान लिया, सबको जान लिया। यानी पर ब्रह्म की अनुभूति से ब्रह्म जाना जा सकता है। पर ब्रह्म की जो परिभाषा कहा है वो ब्रह्म को जानने से है। पर ब्रह्म को ही नहीं जाना तो ब्रह्म को जानने के लिए पर ब्रह्म तक का हमारा सफर है, और ये सफर हमें चलते चलाना है। दुख का चिंतन से, जो अपन दुख है हमारे जीवन में, जो दुख आते हैं, उस दुख के चिंतन से वैराग्य हमारे बहुत करीब आता है। हम दुख का जो चिंतन करते हैं उसमें वैराग्य जो है वो हमें वैराग्य इसलिए होता है कि हमें दुख में नश्वरता का ये पूरा निचोड़ हो जाता है। नश्वर जगत में जो परिवर्तनशील सत्ता है उसका बोध हो जाना, और फिर शाश्वत की ओर हमारे कदम चल पड़ते हैं। इसलिए कहा जाता है अध्यात्म यानी आत्मज्ञान यानी शाश्वत की ओर यात्रा, शाश्वत जगत की यात्रा। शाश्वतता की भूमि में एक कदम। इसलिए अध्यात्म की परिभाषा में कहा जाता है कि आनंद की अनुभूति में शाश्वत का स्थिर हो जाना, शाश्वतता में स्थिर हो जाना। यानी शाश्वत जगत के बारे में जब हम जान लेते हैं तो हमारे भीतर में ही जीवन परिवर्तन होता चले जाता है, बाहर से नहीं होता है। वैराग्य भी जो है हमारी वृत्ति से परिवर्तन होता है, और जैसे जैसे परिवर्तन होता चला जाता है तो अपने आप सब छूटते चले जाता है। निम्न लोअर जो भी विषय वासना है वो अपने आप छूटते जाते हैं। हम हायर की तरफ उसका एक कदम बढ़ाते चले जाते हैं, और हायर की तरफ जब हम कॉन्शियसनेस की तरफ जाते हैं तो हमारी समझ गहरी हो जाती है। समझ यानी व्यापकता, कॉन्शियसनेस का मतलब है समझ, अंडरस्टैंडिंग लेवल हमारा बढ़ता जाता है। हम प्रकाश की ओर जाते हैं, अंधकार से प्रकाश की ओर की यात्रा। इन्हें विषय वासना में हम लिप्त होकर मरना नहीं चाहते, हमारे जीवन का जो सही मूल है उसको पकड़ना चाहते हैं। इसलिए हम नीचे की तरफ नहीं जाते हैं, हम ऊपर की ओर जाते हैं। बस प्रकाश की ओर चले जाना है, यानी पूरा हमारा पर्दा जो है, माया का जो पर्दा है वो स्पष्ट हो जाए।
ये वैराग्य की पहली कदम की पहली चरण में पहला कदम होता है। यही वैराग्य समझने के बाद हमें हमारे अंदर से भोग वृत्ति की निवृत्ति हो जाती है। बस।